हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। गाइस, शादी करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट करना लोग भूल जाते हैं। बहुत शान शौकत से शादी करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट भूल जाते हैं शादी के बाद कि मैरिज सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना चाहिए। कई अधिकारों को हासिल करने के लिए, अपने कई राइट्स को लेने के लिए हमें मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है एंड क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपके मैरिड होने का एक सर्टिफिकेट है। तो ये बेसिक चीज़ है कि अगर आपने शादी किया और एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक सर्टिफाई करता है कि येस यू बोथ गाइज आर मैरिड। नेक्स्ट होता है जॉइंट अकाउंट। अगर आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट यू कैन नॉट ओपन अ जॉइंट अकाउंट। नेक्स्ट होता है पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम। अगर पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं आप तो उसमें एक मैरिड का कॉलम आता है। तो वो मैरिड के कॉलम में अगर आप टिक करते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, सो दैट यू कैन वेरीफाई येस यू आर मैरिड। जब किसी हस्बैंड या वाइफ का वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी कंट्री में वो हस्बैंड एंड वाइफ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। देन नेक्स्ट आता है, अगर आप किसी कंट्री का रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग कनाडा का रेसिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस आपने कराया है और कोई भी स्पाउस अगर एक्सपायर हो जाता है, हस्बैंड या वाइफ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, और वो एप्लीकेशन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी देना होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और जो कंपनी होती है वो भी ऐसे एप्लीकेशंस को बहुत लाइटली लेती है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। इंडिया में किसी भी एम्बेसी में प्रूफ करने के लिए, या फिर अगर फॉरेन कंट्री में प्रूफ करने के लिए कि यस कोई अगर सामने वाला आपका हस्बैंड है या वाइफ है, तो ये प्रूफ करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होता है। अदरवाइज यू कैन नॉट प्रूफ, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में, कि अदर पार्टीज जो हस्बैंड और वाइफ। मैरिज सर्टिफिकेट के होने से वुमेन में सोशल सिक्योरिटी होती है और ट्रस्ट फैक्टर भी बना रहता है। हस्बैंड या वाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कभी कोई लीगल हर्डल आ जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में, डाउरी के सिचुएशन में, डिवोर्स, मेंटेनेंस वगैरह के सिचुएशन में मैरिज सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करता है और ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। चाइल्ड मैरिज रोकने में भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आता है, क्योंकि अगर परमिटेड एज से अगर आपका एज कम है तो यू कैन नॉट ऑब्टेन अ मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज हो या डिवोर्स हो, दोनों ही सिचुएशन में मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। वुमेन के लिए ये डॉक्यूमेंट स्पेशली ज़रूरी होता है, क्योंकि वुमेन को सोशल और फिनेंशियल हेल्प इन कंपैरिजन टू मेन ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैरिज सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है। फ्रॉड, चीटिंग, ऐसे सिचुएशन में भी मैरिज सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करता है। अगर सपोज़ आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अगर शादी के बाद भाग जाता है, विदाउट इन्फॉर्म किए अगर भाग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में मैरिज सर्टिफिकेट की हेल्प से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए, और पुलिस उस सर्टिफिकेट के हिसाब से, उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कल्प्रिट को, एक्यूज्ड को नैब करने में ईजी होता है, पुलिस आसानी से पकड़ लेती है। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करता है आपको। मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से डिवोर्स लेना भी ईजी हो जाता है। डिवोर्स पिटिशन लगाते टाइम आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना होता है डिवोर्स पिटिशन के साथ। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन फॉर डिवोर्स। सिंगल मदर हो या डिवोर्सी हो, इन लोगों को भी हेल्प करता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में इन लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है, तो ये रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब ये डिस्कस करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसका बहुत ईजी है। इंडिया इज़ अ बीइंग सेकुलर कंट्री। आपको दो लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, और दो लॉज के अंडर आप अपने मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेकेंड है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये दोनों के अंडर आपका मैरिज रजिस्टर होता है, और इन दोनों के अंतर्गत आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। हस्बैंड या वाइफ जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक एप्लीकेशन डालना होता है। हस्बैंड एंड वाइफ का वो एप्लीकेशन पे सिग्नेचर होना चाहिए विद फुल जो भी डिटेल्स है। आपको फिलअप करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन के साथ जब आप सबमिट करते हैं विद फुल डॉक्यूमेंट्स, और तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें वो वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपका सही है या नहीं है। फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ को इन्फॉर्म करा जाता है
और उस पर्टिकुलर डेट पे हस्बैंड एंड वाइफ को जाके मैरिज रजिस्टर करा लेनी चाहिए। और वो कराने के बाद सेम डे में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसी टाइम पे एक गेजेटेड ऑफिसर ऑफिस में अवेलेबल होता है जो आपको सर्टिफिकेट इशू कराता है। डॉक्यूमेंट्स सब क्या क्या रिक्वायर्ड है ये देख लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट, एप्लीकेशन साइंड बाय हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा साइन किया गया एप्लीकेशन चाहिए होता है जो कि एसडीएम ऑफिस में सबमिट करना होता है, और उस पर पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। अगर इनकेस पेरेंट्स नहीं है, मदर या फादर जो भी है वो नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके सिग्नेचर के बिना भी एप्लीकेशन सबमिट करा जा सकता है एंड यू कैन ऑब्टेन द सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होता है, जैसे रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं रेसिडेंस प्रूफ के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों का, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एक पिक्चर चाहिए होता है शादी का, दोनों का जिसमें फ़ोटो हो, शादी का फ़ोटो एक चाहिए होता है। अगर आपकी शादी किसी विदेशी से हो रहा है, किसी फॉरेनर से हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस कंट्री के एम्बेसी से, अगर सपोज यू आर गेटिंग मैरिड विद अ कैनेडियन पर्सन, तो कनाडा का एम्बेसी होगा इंडिया में, तो वो एम्बेसी से एनओसी मींस नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होता है। 10 रुपीज़ के स्टैम्प पे नॉन जुडिशियल पेपर होता है, 10 रुपीज़ का स्टैम्प होता है। उस स्टैम्प पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का एफिडेविट चाहिए होता है। एफिडेविट में मेंशन होता है कि वॉट एवर यू आर गिविंग, जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करा है वो सही है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर शादी का रजिस्ट्रेशन किसी टेंपल से आपने करा है, तो ऐसे सिचुएशन में शादी के रजिस्ट्रेशन करते टाइम उस टेंपल से, जैसे या फिर आर्य समाज में आपने करा है, तो ऐसे सिचुएशन में उस मंदिर से एक सर्टिफिकेट इशू होता है। वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है जब आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप मुस्लिम हैं और आपकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में निकाहनामा, एक निकाहनामा बनता है मुस्लिम्स में, वो निकाहनामा आपको प्रोड्यूस करना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में आपको जो भी इनविटेशन कार्ड आपने बनवाया था, इनविटेशन कार्ड को एक कॉपी अटैच करना होता है। हस्बैंड एंड वाइफ जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के ऑफिशियल को जाके आपको ये सबमिट करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में एसडीएम लायबल है आपके मैरिज को रजिस्टर करने का, तो एसडीएम के पास जाके जिस एरिया में भी आप रहते हैं उधर सबमिट करना चाहिए डॉक्यूमेंट। एंड मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हस्बैंड का एज एटलीस्ट 21 ईयर्स होना चाहिए और वाइफ का एज एटलीस्ट 18 ईयर्स होना चाहिए। देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स एंड सिचुएशन। अदरवाइज आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो मैरिज रजिस्ट्रेशन पे। मैरिज रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।